हेलो एवरीवन स्टूडेंट, वेलकम। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है सॉल्यूशन क्वालिटी का। देख सकते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट CO2 इन वाटर इज 1.67 into 10 raised to 8 पास्कल एट 298 केल्विन। मतलब हमारे पास हेनरीज लॉ कांस्टेंट जो है यहाँ पे CO2 के लिए दिया है 1.67 into 10 raised to 8 पास्कल। और ये जो सब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो 298 केल्विन पे कर रहे हैं। यहाँ पे आगे है कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर व्हेन पंप अंडर 2.5 CO2 प्रेशर एट 298 के। तो यहाँ पे आपको CO2 जो यहाँ पे डिजॉल्व हुआ है वो कितने अमाउंट में, तो उसकी क्वांटिटी पूछी, मतलब उसका मास पूछा है। तो यहाँ पे CO2 का जो प्रेशर यहाँ पे लगा हुआ है वो 2.5 ATM इतना लगा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो गिवन दिया है, हमें गिवन क्या क्या दिया है देख सकते हैं। पहले तो आपको हेनरीज कांस्टेंट दिया है 1.67 into 10 raised to 8 पास्कल। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया है पार्शियल प्रेशर CO2 का 2.5 ATM। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर को हम पास्कल के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता होता है कि यहाँ पे 1 ATM जो होता है वो किसके बराबर होता है, 101,325 पास्कल के बराबर होता है। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 10 raised to 5 पास्कल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे 2.5 into 10 raised to 5 पास्कल। तो ये हमारे लिए दूसरा यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। तीसरी बात यहाँ पे हमें निकालना क्या है, तीसरा यहाँ पे निकालना है हमें फॉर 500 ml सोडा वाटर या 500 ml वाटर रहेगा। तो ये सॉल्वेंट की अमाउंट होगी, मतलब यहाँ पे इतना ml है, मतलब यहाँ पे 500 ग्राम वाटर हो गया। तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, NH2O। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 500 डिवाइड बाय वाटर का मोलर मास 18 होता है। तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 500 बाय 8 वाटर के आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका दूसरा कैलकुलेशन, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स का पता चला है। उसके बाद यहाँ पे आपको तीसरा जो कैलकुलेशन करना है, चौथा, तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है टू फाइंड अमाउंट ऑफ CO2 dissolved इन 500 ml। तो यहाँ पे वेट अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे वेट ऑफ CO2 ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमें, यहाँ पे हमें पहले निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे जो बाय अप्लाइंग हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो यहाँ पे बाय अप्लाइंग हेनरीज लॉ, बाय, तो यहाँ पे हेनरीज लॉ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलेगा। हेनरीज लॉ क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट है KH, और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दिया है हमें। तो जो भी हमें लगने वाला है यहाँ पे उसको मार्क करेंगे, यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर, और ये फाइनली कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहाँ पे दिया है 2.5 into 10 raised to 5 पास्कल इज इक्वल टू, KH भी वैल्यू पता है हमें 1.67 into 10 raised to 8 पास्कल, और यहाँ पे इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 जो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट हो रहा है, वो आ रहा है यहाँ पे 1.5 इंटू 10 रेज टू -3। कितना मोल फ्रैक्शन आ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो यहाँ पे इसको अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे इसको हम यूज करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें यूज क्या करना है, एक बार मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 हो गया तो मोल्स ऑफ यहाँ पे CO2 निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन यदि हमें पता चला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो मोल की एडिशन है वहां पे हम क्या करेंगे, CO2 के मोल को निकाल देंगे। तो यहाँ पे CO2 के मोल यहाँ पे निग्लेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। इसको हम अप्रोक्सीमेटली क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2।
तो यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन, तो यहाँ पे देख सकते हैं मोल फ्रैक्शन यहाँ पे दिया है 1.5 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 और डिनोमिनेटर में जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 लिख। तो यहाँ पे जो मोल्स ऑफ CO2 आएगा वो आएगा 1.5 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे वाटर के जो मोल है वो हमें पता है यहाँ पे 27.78, तो ये आ रहा है कुछ 41.67 इंटू 10⁻³। तो ये आगे यहाँ पे मोल्स ऑफ CO2, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ CO2 लिखेंगे 41.67 इंटू 10⁻³। उसके बाद यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है मास ऑफ CO2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मास ऑफ CO2 डिवाइड बाय यहाँ पे मोलार मास ऑफ CO2। तो CO2 का मोलर मास होता है 44। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, मास ऑफ CO2 यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, मास ऑफ CO2 यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा NCO2 इंटू मोलार मास। तो ये कैलकुलेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे 41.67 इंटू 10⁻³ इंटू 44। ये कैलकुलेशन कुछ इस तरह, तो ये कैलकुलेशन आ रहा है हमारा किसके आसपास 1829 इंटू 10⁻³ ग्राम। तो यहाँ पे इसको हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 1.8 इतना ग्राम CO2 dissolved in 500 ml of water। तो इतना ग्राम का CO2 हमारा डिजॉल्व हो रहा है। तो क्वेश्चन का आंसर हम समझ गए होंगे। आई हैव अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।